हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आप लोग को स्वागत करती हूँ आज का न्यू सेशन में, न्यू क्लास में। आज का क्लास में मैं लेकर आई हूँ वर्ब। तो वर्ब तो सुनने में बहुत इजी लगता है, पर कभी कभी वो इजी वाला वर्ब ना हमको डिफ़िकल्टी में डाल देता है। तो आज इस वीडियो में हम वर्ब को पढ़ेंगे, समझेंगे बहुत आसान तरीक़ा से। मैं आपको के लिए हिंदी टू इंग्लिश लेकर आई हूँ। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, आसानी से आपको पता ही चल जाएगा कि वर्ब क्या चीज़ है, कितना टाइप्स का है। उसका टाइप्स पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल दिखेंगे। तो बहुत सरल तरीक़ा से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। बस ध्यान से देखिए वीडियो को आखिर तक, यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, पहले मैं डेफिनेशन रखी हूँ, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स रखी हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं वर्ब को हम कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं वो भी हम पढ़ लेंगे। काइंड्स ऑफ वर्ब भी रखी हूँ, वो सारे काइंड वर्ब को, जितना सारा वर्ब का काइंड है उसको सब डिस्कशन किए हैं हम लोग, आप देख सकते हैं। इस सारे को आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंड क्लियर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियोस। दोस्तों देखिए, पहले आपका आया कि डेफिनेशन। अगर आपको कोई वर्ब का डेफिनेशन पूछता है तो आप बोल सकते हो कि अ वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू शो एन एक्शन, स्टेट, प्रोसेसेस एंड कंडीशन ऑफ ए थिंग। तो इसका मतलब यह है कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो आपको कोई भी एक्शन को दिखाता है, कोई भी स्टेट को दिखाता है, कोई भी प्रोसेस को दिखाता है, या कोई कंडीशन को बताता है। तो आप उसको बोलोगे कि एक वर्ब है। ऐसे नहीं है कि वर्ब खाली एक्शन को बताएगा। जो एक्शन को बताता है उसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं, पर एक्शन को छोड़ के स्टेट को भी बता सकता है, प्रोसेस को, कंडीशन को भी बता सकता है। तो चलो देखते हैं कुछ वर्ब्स को। देख लीजिए, यहाँ आपके लिए कुछ वर्ब्स है, जैसे गो, जिसका मतलब होता है जाना। ईट मतलब ईट मतलब खाना, यहाँ आना हो गया है, ठीक है, खा होगा खाना। इज मतलब है, वाज मतलब था, सिंग मतलब गाना, रन मतलब दौड़ना, हाफ मतलब पास होना, नो मतलब जानना, वॉच मतलब देखना, सर्च मतलब खोजना कोई भी चीज़ों को, एंड बीट मतलब पिटना, एंड स्निक मतलब डूबना। ऐसे को ये सब आपका वर्ब है। इसको छोड़ के तो बहुत सारा वर्ब है, पर हम एग्जाम्पल के लिए बस इतना ही लिए हैं। तो इसी वर्ब को, जो वर्ब में आपको यहाँ पढ़ा ही ना है, इस सारे वर्ब को बच्चे हम चलो इसको सेंटेंस में थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। पहले आया था गो, तो मैं यहाँ बोली जाओ, गो। तुम रोते हो, यू वीप। बेटा देखो, आप सोचोगे कि रोना तो क्राई होता है, तो मैम यहाँ वीप क्यों लिखे है? बेटा मैं बता देती हूँ, क्राई मतलब भी रोना है एंड वीप भी मतलब भी रोना है, पर उसमें डिफरेंस ये है कि आपका जो क्राई है, एक क्राई को आप तब यूज करोगे जब कोई चिक चिक के रोता है, रोने से उसका कोई आवाज़ आता है। अगर कोई रोता है आराम से, बिना चिक्के वाला, मतलब बिना चिकते रो लेता है, खाली आंसू निकलता है बट उसका मुंह से आवाज़ नहीं आता है, तो उसी टाइप का रोना, मतलब शांत होकर जो रोते हैं छुप छुप के, उसको बोलते हैं वीप। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं आगे। बहुत बहुत दौड़ती है, तो यहाँ दौड़ती है मतलब वो लड़की है, इसलिए हम बोलेंगे ही रन्स। ठीक है, नेक्स्ट, लड़कियाँ गाना गा रही है, तो गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट, मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। उतना सारे वर्ब को हम ही यूज करेंगे सब सेंटेंस में। एंड नेक्स्ट वन आपका क्या है ना, कीमत बहुत अधिक है, द कॉस्ट इज वेरी हाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्रिया। वर्ब से हमें किसी पर्सन या थिंग्स द्वारा किसी कार्य या एक्शन को करने का बोध होता है। दैट मीन्स आप जब ना कोई भी पर्सन को या कोई चीज़ों के साथ कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, तब भी वो आपका वर्ब को दिखाएगा। द मैन कुक्स, मतलब ये क्या हो रहा है, आपका एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, एक्शन हो रहा है। मैं खाना बना रही हूँ, आप खाना बना रहे हो, कोई आदमी खाना बना रहा है, तो एक एक्शन है, एक काम कर रहा है, तो ये एक्शन भी आपका एक वर्ब है। सी इज़ रनिंग, यहाँ रनिंग करती है, वो भी एक एक्शन है जो रन करती है।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड क्या बोला ना, वर्ब से ज्ञात होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या होता है या हुआ है। मतलब आपको कोई भी वर्ब से सेंटेंस में ये पता चल जाएगा कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर क्या हो रहा है। जैसे द टॉय इज ब्रोकन, तो ये ब्रोकन आपका एक वर्ब है, इससे आपको पता चल गया कि वो टॉय टूट रहा है। द मनी इज अर्नड, अर्न एक वर्ब है, तो इससे से आपको पता चल गया कि पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ब है जो आपका साथ क्या होता है, चाहे आप व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, वो बता देता है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर क्या है ना, वर्ब से हमें किसी व्यक्ति की दशा या स्थिति का पता चलता है। मतलब जो व्यक्ति है उसका कैसे स्थिति है वो भी हमको वर्ब बता देता है। द चाइल्ड इज सैड, दैट मीन्स सैड एक वर्ब है, एंड इस वर्ब जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसका स्थिति को बताता है, वो कैसे है, दुखी है। राजू इज पोर, यहाँ राजू का स्थिति को दिखाता है। पोर इज ए वर्ब, यहाँ राजू गरीब है, तो उसका जो स्थिति है उसी को दिखा देता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, वर्ब से किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार का बोध होता है। मतलब जब वर्ब देखोगे ना, तो वर्ब में आपको कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु का ऊपर क्या अधिकार है, वो अधिकार भी बोध हो जाता है। जैसे ही हैज़ ए बिग पैलेस, मतलब उसका जो पैलेस है उसके बारे में आपको बता दिया। इट इज़ माई बाइसाइकिल, ये जो बाइसाइकिल है वो एक वस्तु है और उसके ऊपर आपका ही अधिकार है, वो आपका ही बाइसाइकिल है, तो यहाँ आपका अधिकार को वो दिखा दिया। एंड नेक्स्ट देखेंगे, अभी आगे आपका बेटा काइंड ऑफ वर्ब्स, जो वर्ब का जो वर्ब्स का काइंड से उसको देखेंगे। तो फर्स्ट वन आपका ट्रांजिटिव वर्ब, सेकेंड वन आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड वन आपका लिंकिंग वर्ब, एंड 4 इज योर ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब को ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले आपका आया ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको बोला जाता है अकर्मक क्रिया, थर्ड है लिंकिंग वर्ब जिसको बोला जाता है संयोजक क्रिया, जो संयोग करता है एक दो चीज को। नेक्स्ट है आपका ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, सहायक क्रिया। ठीक है, तो वर्ब का जो काइंड्स है इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, 4 काइंड का है। तो नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहला नंबर में जो था आपका ट्रांजिटिव वर्ब जिसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो है वो क्रिया क्या होता है, उसको तो ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो उसका डेफिनेशन क्या है, ए वर्ब व्हिच हैज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अगर कोई वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो आप उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हो। ठीक है, अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। फिर जब मैं ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, तो फिर आपका मन में ये भी आ रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होता है। तो उसको जानने के लिए थोड़ा ध्यान से देखिए। जो मैं एग्जाम्पल ली हूँ बच्चा, वह पत्र लिख चुकी है, तो वह पत्र लिख चुकी है आपका इंग्लिश क्या होगा ना, सी हैज़ रिटन अ लेटर। तो ये ठीक कौन है, इधर क्या हुआ ना, यहाँ जो लिख रहा था सी हैज़ रिटन, आपका यहाँ एक्चुअली वर्ब कौन है ना, रिटन आपका वर्ब है। तो वर्ब से पहले कौन था, ये आपका सब्जेक्ट है सी, और वर्ब के बाद जो है ना बच्चा, ये ही आपका ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स लेटर आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है। क्या है लेटर आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रिटन एक वर्ब है और वर्ब के बाद आपका कौन आया, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, कौन आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क। बच्चा यहाँ डूइंग मतलब करना, ये डूइंग ही आपका एक एक्शन वर्ब है, और उसके बाद जो वर्क है ना बेटा, वो वर्क आपका ऑब्जेक्ट है। मतलब वर्ब के बाद जो चीज़ आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, मतलब क्रिया जो कर रहा है वही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ क्रिया लेटर लिख रहा था। अब अगर क्वेश्चन करोगे ना क्या लिख रही थी, तो आपका आंसर आएगा लेटर।
आप बोलोगे क्या कर रही है, आपका आंसर आएगा वर्क। मैं बोलूँगी मैं काम कर रही हूँ, तो तुम क्या कर रहे हो। क्या लगाने से, क्या व्हाट लगाने से जो आंसर आता है वो आंसर आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो डूइंग के बाद भी ऑब्जेक्ट है, तो ये सारे को आप बोलोगे ये सब क्या है ना, ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तुम उससे नहीं जानता है। एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्या है ना, तुम उससे नहीं जानते हो। यू डोंट नो हिम, यू डोंट नो हिम। यहाँ देखिए क्या हुआ ना, यू आपका सब्जेक्ट है एंड हिम आपका ऑब्जेक्ट है, नो आपका वर्ब है, तो वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आया, तो ये भी एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है द गर्ल कैन क्लीन द रूम, लड़की कमरा साफ कर सकती है, तो लड़की कमरा साफ कर सकती है, तो गर्ल कैन क्लीन द रूम। यहाँ आपका बेटा क्लीन होता है एक क्या है ना, वर्ब है। क्लीन एक क्या होता है ना, वर्ब, और क्लीन के बाद जो है द रूम आपका है बेटा ऑब्जेक्ट। सो आपको यहाँ भी पता चल गया कि इसके बाद जो वर्ब है वो वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, तो वर्ब के बाद अगर ऑलरेडी वर्ब ऑब्जेक्ट है तो आप उसको ट्रांजिटिव बोलोगे। ठीक है, ट्रांजिटिव समझ आया, मतलब कोई भी वर्ब के बाद आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मिलता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब असकर्मक क्रिया। असकर्मक क्रिया जो होता है उसका डेफिनेशन है अ वर्ब व्हिच हैज नॉट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। बस उसका ही अपोजिट है, जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका ना वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलता था, और अगर वही वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो तुरंत इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है बिना ऑब्जेक्ट से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बह सकेगा, बह सकेगा, ही सॉरी यहाँ हंसेगा, यहाँ सकेगा हो गया। अच्छा, वह हंसेगा, तो आपका यहाँ गलत है, ये होगा ही विल लाफ, ही विल, यहाँ गलत है, इसको नहीं पढ़ना, ये गलत हो गया है। वह हंसेगा, तो आपका आंसर क्या होगा ना, ही विल लाफ, वह हंसेगा, ही विल लाफ। यहाँ देख सकते हैं आप, ही एक सब्जेक्ट है, लाफ आपका वर्ब है, पर वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह है तुम मुस्कुरा सकते हो, यू कैन स्माइल। यहाँ यू सब्जेक्ट था, स्माइल आपका एक वर्ब है, पर वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तेणु ये क्या हो जाएगा, ये इसलिए आपको इसको बोलना पड़ेगा कि ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों, क्योंकि स्माइल के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ स्माइल में बाद कोई ऑब्जेक्ट होता, यू कैन स्माइल एवरी डे, यू कैन स्माइल एवरी डे अगर मैं बोल देती तो यहाँ स्माइल आपका क्या होता ना, ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता, क्योंकि एवरी डे रूप का एक ऑब्जेक्ट आ गया है, पर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, वह रो रहा है, वह रो रहा है, ही इज वीपिंग, ही इज वीपिंग। बच्चा वीपिंग के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वीपिंग भी आपका एक क्या होता है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में। बेटा ट्रांजिटिव जो वर्ब होता है वो क्या होता है, देखो, आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, सॉरी पढ़ाऊँगी, आई विल ना, मैं आपको पढ़ाऊँगी। यहाँ देखियो टीच होता है, आपको एक वर्ब है, पढ़ाना एक वर्ब होता है, पर टीच के बाद यू एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट आया एक ट्रांजिटिव बन गया। द चाइल्ड इज वीप्स, यहाँ वीप्स एक आपका वर्ब है, पर वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। शी कैन विन द गेम, शी कैन विन द गेम, विन एक आपका वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। वी शैल बाय द वॉश, बाय खरीदना एक वर्ब है, उसके बाद बॉस एक ऑब्जेक्ट है। दे ओपन द बॉक्स, ओपन एक वर्ब है एंड बॉक्स एक ऑब्जेक्ट है। द
किंग किल्ड द लायन। किल्ड आपका एक वर्ब है और लायन एक ऑब्जेक्ट हो गया। यह जितना भी सारा वर्ब है उस सेंटेंस में उसके बाद एक ना एक 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 करके ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये सारे वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, इन ट्रांजिटिव में क्या होता है? विप्स, यू डोंट स्माइल, दे आर नॉट स्विमिंग, गंगा वॉज कमिंग, गीता कैन डांस। यहाँ इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो उसको आप कह सकते हो कि दिस वन इज ए ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो याद रहा ट्रांजिटिव में सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, पर इंट्रांजिटिव में वर्ब के बाद कुछ भी नहीं आता है, ऑब्जेक्ट वॉब्जेक्ट कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जब हो गया, अभी हम लिंकिंग वर्ब देखेंगे। तो लिंकिंग वर्ब क्या होता है बच्चा? वह क्रिया जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसको कंप्लीमेंट के साथ या कंप्लीमेंट से जोड़ती है, लिंकिंग वर्ब कहलाता है। इज, आम, आर, वाज, वेयर आदि लिंकिंग वर्ब है। यह वर्ब टू बी का फॉर्म भी है। तो इसमें हमको क्या सीखने मिला ना, जो वर्ब ना सब्जेक्ट के साथ कंप्लीमेंट को जोड़ता है वो वर्ब को आप बोलोगे कि ये सारे लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि लिंकिंग वर्ब का काम होता है लिंक करना एक चीज़ों से दूसरा चीज़, एक सब्जेक्ट से एक कंप्लीमेंट को। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है। द मैन इज ए डॉक्टर। तो देखिए द मैन एक सब्जेक्ट है और डॉक्टर एक कॉम्प्लीमेंट है। तो इस सब्जेक्ट के साथ इस कॉम्प्लीमेंट को कौन जोड़ा? इज जोड़ा। तो इज आपका हो जाएगा एक लिंकिंग वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट देखिए सोहान वाज ए ड्राइवर। सोहान आपका सब्जेक्ट है, ड्राइवर आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो इस सब्जेक्ट के साथ इस कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम कौन किया? वाज। तो वाज आपका एक लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट देखिए योर सिस्टर आर बिजी नाउ। यहाँ योर सिस्टर सबका सब्जेक्ट है, बिजी नाउ आपका कॉम्प्लीमेंट है। ये दोनों को जोड़ने वाला चीज़ कौन है? ना आर, इसलिए आर को आप लिंकिंग वर्ब बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। नेक्स्ट वन बोल रहा है कि आई एम, एक सेकेंड, आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर। तो यहाँ आई आपका सब्जेक्ट है और न्यू इंग्लिश टीचर ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये दोनों को क्या जोड़ा? एम जोड़ा। तो एम इसलिए आपका एक हेल्पिंग वर्ब बन गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए ऑक्सिलरी या मेन वर्ब भी, अच्छा हाँ, नेक्स्ट देखिए ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब दोनों पढ़ेंगे। बेटा ऑक्सिलरी बोलने से आप समझ जाओ कि ये ऑक्सिलरी का मीन्स होता है आपका कौन सा? जो मेन वर्ब नहीं है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है। एंड ऑक्सिलरी वर्ब का एक दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब। और ये जो हेल्पिंग वर्ब ना वो दो टाइप्स का है और मेन वर्ब भी आपका दो टाइप्स का है। देखो मेन वर्ब के अंडर आपका आता है फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ऐसे ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के अंदर आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मोडल्स ऑक्सिलरी। ठीक है, तो पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको मोडल्स और ऑक्सिलरी भी पढ़ाई हूँ। चलो देखते हैं अच्छे से क्लास को। तो पहले हम देखेंगे मेन वर्ब के अंडर आते हुए फाइनाइट वर्ब, फिर उसके बाद इनफाइनाइट भी वर्ब देखेंगे। तो फाइनाइट वर्ब का जब हम पढ़ेंगे तो उसका डेफिनेशन क्या है ना? इसका डेफिनेशन है अ वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नंबर्स एंड टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। दैट मीन्स फाइनाइट वर्ब उसको कहोगे, उसको बोलोगे जो वर्ब ना अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपना नंबर का अकॉर्डिंग, आपका टेंस का अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। ठीक है, वह क्रिया जो आपने सब्जेक्ट, नंबर तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदलती है उसको फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो बच्चों चलो बच्चों देखते हैं कुछ कुछ फाइनाइट्स वर्ब को। ही रन्स, ही इज रनिंग, ही हैज रन, ही रन एस्टरडे, ही वाज रनिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ रॉन्स था, फिर यहाँ रनिंग बन गया, यहाँ रन बन गया, यहाँ रैन हो गया,
यहाँ रनिंग हो गया। तो ये क्या हुआ, जब पास्ट टेंस के बाद में बताए तो रैन बन गया, जब कंटिन्यूस में बता रहा है तो रनिंग बन गया, जब पास्ट को बता रहा है, जो पास्ट कंटिन्यूस को बता रहे हैं वहाँ भी रनिंग बन गया, जो प्रेजेंट को बता रहे हैं वहाँ रन्स बन गया। तो यहाँ क्या होता है ना, टेंस के अकॉर्डिंग और उसका क्या है ना, नंबर्स के अकॉर्डिंग, उसका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वर्ब है ना, फाइनाइट वर्ब, वो अपने आप को बदल देता है। ठीक है, फर्स्ट टेंस फर्स्ट वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 में वो कन्वर्ट अपने आप हो जाता है। ठीक है, फिर आईएनजी फॉर्म भी ले लेता है ना। तो नॉन फाइनाइट वर्ब, इसका नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि ये फाइनाइट वर्ब का ही अपोजिट होगा। यस और नो, फाइनाइट वर्ब का ही अपोजिट होगा। तो बच्चों, तो क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब ना, अ वर्ब दैट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नंबर एंड टेंस। वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट नंबर तथा टेंस के अनुसार अपना रूप को नहीं बदलती है, उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो देखो बेटा, यहाँ मैं बोली हूँ आई लाइक रीडिंग, शी लाइक्स रीडिंग, दे लाइक रीडिंग, आई वॉन्ट टू गो, शी वॉन्टेड टू गो। तो यहाँ उसका जो रीडिंग 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 ये कुछ चेंज नहीं हुआ, हर जगह रीडिंग रहा। सो हमको समझ आ गया कि ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसको कोई चेंज नहीं कर पाया। ठीक है, नेक्स्ट गो भी क्या हुआ, चेंज ना होकर ऐसे रहा। तो बच्चा, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना बेटो, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब को की फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो क्या है वो ना, टू वर्ब 1 जो उसको बोलते हो इन्फिनेटिव, एंड सेकेंड वन इज पार्टिसिपल, एंड थर्ड वन इज गेरंड। तो इसको हम देखेंगे ये क्या होता है। गेरंड का मतलब होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। पार्टिसिपल का मतलब होता है एंडिंग में आपका ईडी एंड ईएन रहेगा, जैसे कोई भी वर्ब के साथ ईडी एंड ईएन रहेगा। और इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब 1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ टू, दैट मीन्स टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, जैसे टू कम, टू गो, टू रीड। अगर ऐसे मिल रहा है टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आप समझ जाना कि ये इन्फिनेटिव वर्ब है। अगर आपको कोई भी वर्ब के साथ ईडी लगता है, जैसे कोई भी वर्ब के साथ अगर ईडी या ईएन आता है, तो आप समझ जाओगे ये पार्टिसिपल वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, कुछ भी है, लेकिन पार्टिसिपल में है। गेरंड आप तब बताओगे जब आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे गो के साथ आईएनजी हो गया आपका गोइंग, और गोइंग को गेरंड बोलोगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आई वॉन्ट टू रन देयर, ये इन्फिनेटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि आपको बताए थे कि इन्फिनेटिव वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, उसके साथ टू रहता है। तो यहाँ टू रहा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रन रहा, इसीलिए हम इसको बोलेंगे इन्फिनेटिव वर्ब। नेक्स्ट, सिंग हिज फादर ही रैन अवे, उसके पापा को देख के वो दौड़ के आ गया। तो यहाँ देखिए ग्रैंड होगा, गेरंड होगा। क्यों? क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर लगा रहे तो उसको आप ऐसे बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका क्या बोला ना, दे सॉ ए वंडेड बर्ड, ये आपका पार्टिसिपल है। क्यों? आप देख सकते हैं वंडेड ईडी लगा हुआ है, इसलिए पार्टिसिपल है। ठीक है, और यहाँ वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, मतलब सी के साथ आईएनजी लगा है, सिंग हुआ है। ठीक है, ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकती है। जब आप पढ़ते हैं तो नोट्स बना लीजिए, आपको आसान रहेगा बाद में रिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट हो गया आपका बेटा ऑक्सिलरी वर्ब, द वर्ब व्हिच हेल्प्स ऑन इन फॉर्मिंग द टेंस ऑफ द मेन वर्ब्स इज कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब आप उसको बोलोगे जो वर्ब हेल्प्स करता है टेंस के साथ मेन वर्ब को फॉर्म होने के लिए, उसको आप बोलोगे। जैसे देखो, द मैन इज वर्किंग हार्ड, ये तो मेन वर्ब है वर्किंग, उसको हेल्प किया इज तो हेल्पिंग वर्ब है। तो साइम हैज ऑलरेडी
हियर दिस न्यूज, हियर मतलब सुनना, एक हेल्प मेन वर्ब है तो उसको हेल्प किया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। अगर कोई सेंटेंस में 2 वर्ब रहता है, मेन वर्ब ऑलरेडी है तो इज, हैज, विल, वेयर, कैन, ये सब क्या होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हुआ है ना, दे विल प्रूव द बेस्ट सर्विस, तो इधर क्या है, प्रूव आपका वर्ब है एंड विल आपका हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट क्या है ना, वी आर वॉचिंग मूवी इन द सिनेमा हॉल, वॉचिंग आपका मेन वर्ब है एंड वी आर आपका हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट क्या है ना, गौरी कैन डू दिस वर्क, तो यहाँ क्या होता है ना, वर्क आपका मेन वर्ब है, उसके साथ क्या होता है ना, कैन आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको आप मॉडल वर्ब भी बोल सकते हो। हाँ, मॉडल में आपको कौन कौन आता है ना, मॉडल में आपका आता है, एक सेकेंड, हाँ, मॉडल में आपका कैन, कुड, शल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, आउट टू, ये सब आपका मॉडल में आता है। ठीक है, देखिए अभी देखेंगे बेटा ऑक्सिलरी वर्ब का जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है उसका फॉर्म। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में क्या रहता है एंड पास्ट टेंस में क्या रहता है। टू बी एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जो प्रेजेंट टेंस में इज, आम, आर के रूप में रहता है, और उसी को जब आप पास्ट बनाओगे तो वाज, वेयर बनेगा। दैट मीन्स इज एंड आम आपका सिंगुलर के लिए लगेगा, ऐसे वाज भी सिंगुलर के लिए, एंड आर आपका प्लूरल के लिए लगेगा और वेयर आपका प्लूरल के लिए। ऐसे टू डू आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और एक क्या होता है ना, प्रेजेंट टेंस में डू और डज का फॉर्म में यूज होता है एंड पास्ट टेंस में डिड का फॉर्म में यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो डिड का फॉर्म में यूज होगा। टू हैव, इसी को प्रेजेंट टेंस में आप हैज एंड हैव का रूप में यूज करोगे और उसको पास्ट में आप हैड का रूप में यूज करोगे। ठीक है, यहाँ आपको बता देती हूँ, जो सिंगुलर है उसके लिए डज यूज होगा, जो सिंगुलर है जैसे आई, ही, शी, ये सब सिंगुलर के लिए, सब्जेक्ट के लिए आपको डज यूज करना पड़ेगा, एंड जो प्लूरल है उसके लिए आप डू यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, सेकेंड में हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुकी हूँ। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, शाल, वुड, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सब आपका है मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो बच्चे इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज करके ना कुछ सेंटेंस देख लेंगे। यू कैन जंप, तुम कूद सकते हो। वी कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सकती हूँ। इट मे रेन टुनाइट, आज रात को बारिश हो सकता है। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, हमको ट्रैफिक का रूल्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। वी शुड टेक ए बाथ डेली, हमको रोज नहाना चाहिए। तो ऐसे आप मॉडल्स को लेके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों हम वर्ब का फॉर्म पढ़ ली है, तो यहाँ देखिए मैं कुछ वर्ब लेकर आई हूँ, जो है आपका गो, मेक, वॉश, कम, सिंग, राइट, डू, हिट, कट। ये सारे वर्ब का ना तीनों फॉर्म रहता है, जो है वर्ब वन ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी वर्ब वन है, आप वर्ब टू एंड वर्ब थ्री बनाओगे। जैसे मैं एक बता देती हूँ आपको, गो का वेंट और गन होता है, गो, वेंट, गन। ऐसे डू का क्या होता है, डू, डिड एंड डन। ऐसे ये सारे आपके लिए होमवर्क है, इस सारे का आप तीनों फॉर्म यूज कर सकते हो कैसे, और इसका तीनों फॉर्म क्या होता है उसको लिखते जाओगे। ठीक है, आई होप क्लास आपको अच्छा लगा होगा, इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग टू ऑल, जय जगन्नाथ।